समझ गए ना, हरिजन चमार। हाँ। तो कई बताते हैं लोग बुजुर्ग, इस रामेश्वर दास के मंदिर में भंडारा चल रहा था और वो सिद्धा हरिजन, वो भी कोई महात्मा ही था। तो वो चांदनी, तो बाबा जी ने कह दिया भाई हरिजन को बाहर रखो, मंदिर में मत बुलाओ। तो जैसे उसने हरिजन को बाहर लगाया, अंदर भंडारा चल रहा है, तो सारा लाडू सब्जी पूरी निबड़ गई। तभी निबड़ गई, उस हरिजन को बाहर कर दिया तब भंडारा ही निबड़ गया, खत्म हो गया। पुरानी बात है। वो बोलो भाई हरिजन को नहीं घुसने देंगे अंदर, और वो हरिजन भी कोई सिद्ध पुरुष था। अंदर भंडारा चल रहा है, जनता झीम रही थी, तो उन्होंने कहा इस बाबा जी, वो बाबा जी के भेष में आया था, अब इसको बाहर करो, हरिजन को नहीं बैठाएंगे। तो अंदर से रामेश्वर साहब महाराज जीते थे 200-300 साल पहले की बात है। तो लाडू सब्जी पूरी सब निबड़ गया। फिर उसको पकड़ के लाई, बाबा तेरे पैर पकड़ते तुम अंदर आओ, तब वही भंडारा फिर चल पहुंचा। ये सुनी हुई बातें। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी आज ले चल रही हूँ आपको हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान बॉर्डर पर स्थित दुनिया के सबसे चमत्कारी मंदिर रामेश्वर दास बाबा धाम में। दोस्तों, यहाँ की एक मान्यता है और यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि इस हनुमान जी के यहाँ से दर्शन करने के बाद में जो भी 3 चक्कर लगा के अपनी गाड़ी से बाहर जाता है, कहीं पर भी, अपने घर कहीं पे भी, तो उनकी कभी एक्सीडेंट नहीं होती है गाड़ी की। हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पैसे का चढ़ावा चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना एकदम से मना है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए आपको मंदिर का एक पूरा विजिट टूर देती हूँ, इसकी टाइमिंग के बारे में बताती हूँ और गूगल लोकेशन और यहाँ का पूरा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम से दे दूंगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पहुँचने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, ये पवित्र स्थल बामनवास गांव में मुखोटापुर एरिया के पास नारनौल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप नारनौल बस स्टैंड से बस ले सकते हो या फिर आप कैब करके भी यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। यहाँ का जो आने का रास्ता है वो बहुत ही स्मूथ है। यहाँ का मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, जहाँ सारे प्रमुख भगवानों की प्रतिमा स्थापित है, जो कि मैं आपको अभी ऊपर जा करके एक एक करके सबका टूर दिखाने वाली हूँ। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर होने के कारण यह दोनों राज्यों के भक्तों का मिलन स्थल बन चुका है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ कोई चढ़ावा प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सच्ची भक्ति और मन में विश्वास लेके लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है रामेश्वर दास बाबा जी की कृपा से। और ये है रामेश्वर दास बाबा जी की फोटो। ये जब तक यहाँ पे थे तब तक ऐसा कहा जाता है कि इनसे आप जो भी प्रसाद मांगो, मान लो यहाँ पे मूढ़ी का प्रसाद बट रहा है, लेकिन आपके मन में है कि आपको पेड़ा मिलता तो बहुत अच्छा होता, तो बाबा जब मूढ़ी उठा के आपके हाथ में देंगे तो वो पेड़ा ही बन जाता था। ये बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ थी। और जब उनसे हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो ये एक राम दरबार का बहुत ही बड़ा हॉल मिलता है, जहाँ पे राम दरबार है और उनके बहुत सारे अन्य चित्र हैं। आसपास के गांववासी बताते हैं कि यह स्थल कारागांव की शक्तियों से भरा है। हर साल हजारों भक्त आते हैं, खासकर नवरात्रि और शिवरात्रि पर। यहाँ अखंड ज्योति जलाई रहती है, जो कि आत्मा को शांति देती है। इस हॉल के अंदर में राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं। ये जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुला हुआ रहता है और यहाँ एंट्री कोई फीस नहीं है। यहाँ ना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ना प्रसाद, और ना ही एंटर करने के लिए कोई पैसे लगते हैं।
यहाँ पे आप जब अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आओगे तो आपको समय का कुछ अनुभव ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आप जब भी आओ तो मेरे हिसाब से हाथ में 2-3 घंटे लेके आओ, जो कि आपको ये पूरा मंदिर इतना बड़ा है कि आपको घूमते घूमते इतना समय तो लग ही जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स और भगवान की फोटोज लगी हुई है, ये इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, इतनी सुंदर है कि इनको देखने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। इसमें मैं जो भी जानकारी दे रही हूँ वो भी अच्छी लग रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और एक बार इस मंदिर में जरूर विजिट करें। कहा जाता है कि रामेश्वर दास बाबा जी पहले शिवकुंड में रहा करते थे अपने गुरुजी के साथ। वहां पर बीजोपुर में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और जब वो वहां से यहाँ बामनवास में आए रहने के लिए, तब 1963 में उन्होंने रामेश्वर धाम दास, ये जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाना शुरू किया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं श्याम बाबा, हनुमान जी, अन्य प्रमुख भगवानों की मूर्ति और टाइल्स लगे हुए हैं, जिसमें से मुझे बहुत पसंद आए राम दरबार और शिव परिवार। ये हमारे श्याम बाबा। ये देखिए, ये वाली मुझे चित्र बहुत ही अच्छी लगी। ये पूरी एक टाइल से बनी हुई है, हनुमान जी की, शिव जी की। इस मंदिर को बनवाने में यहाँ के जो लोकल निवासी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन बाबा जी को डोनेट की और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड अच्छे बनवाना और पानी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई। इस मंदिर में जब हम लोग एंटर कर रहे थे, वहाँ पे जो हनुमान जी की 40 फीट ऊंची मूर्ति थी, वह मूर्ति 1976 में रामनवमी के दिन स्थापित करवाई गई थी, विक्रत संवत 2033 में। और ये जो पार्ट है, ये मंदिर का पिछला पार्ट है। यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चढ़कर भगवान के फोटो, चित्र और बाबा जी का मूर्ति स्थापित है। और यहाँ हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैसे चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना वर्जित है। इस मंदिर में भी आप जब देखोगे, इस पार्ट में मंदिर के, तो ये भी बहुत बड़ा जगह है। पीछे ये जितने भी आपको जगह दिखाई दे रही है, ये भी मंदिर के ही है। तो आइए आगे चलते हैं। यह मंदिर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के बीच पे स्थित होने के कारण इस मंदिर की जो भी बनावट है, आर्किटेक्चरल स्टाइल, दोनों राज्यों की परंपराओं को, उनके स्टाइल को दर्शाता है। इस मंदिर के नीचे में एक और मंदिर था, जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति है, फोटो है। और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। इसकी बनावट, लाइटिंग सब बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ शिव जी, ऐरावत हाथी और हमारे नंदी जी की मूर्ति भी बहुत बड़ी है। और ये सब कुछ मंदिर के अंदर ही है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं आपको 2-3 घंटे हाथ में लेके आने के लिए क्यों कह रही थी। हम लोग ऑफ टाइम पे गए थे, इसलिए मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी। सिर्फ 2 या 3 फैमिली ही हमारे साथ में थी। बट आप अगर नवरात्र के टाइम पे आते हो
तो यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिलती है। ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं शिव जी के मंदिर। तो ये है शिव जी का मंदिर। अंदर चल के आपको दिखाती हूँ यहाँ की मूर्ति। ये देखिए, हमारे कोलकाता में जैसे मोटा शिव है, मोटा महादेव, उसी तरह से यहाँ पे ये शिवलिंग बहुत ही बड़े हैं और नंदी बाबा की स्टैचू भी बहुत बड़ी है। ये देखिए, चलिए अब आगे आपको लेके चलते हैं। शिव जी के मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में जब हम लोग जाते हैं नंदी बाबा के स्टेचू के पीछे से होकर के, तो यह एक मंदिर आता है। ये देखिए, इस तरह से बहुत सारे भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। आप जैसे कि देखिए, ताला लगा हुआ था और पूरी जाली से कवर्ड था। आप दर्शन कर सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो पूरे मंदिर में आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए, रानी सती दादी जी के यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स, चित्र द्वारा ये समझाया जा रहा है कि देखिए वहाँ पे कब क्या हुआ था, वो भी हमें दिखाया जा रहा है पेंटिंग्स के थ्रू। और जब उस मंदिर के बगल से कॉरिडोर पार करके हम लोग आते हैं, पूरे कॉरिडोर में आपको पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स नजर आएंगे। और उसके बाद में इस तरह से कुछ हॉल्स खुले हैं जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से जाली लगाए हुए हैं जहाँ आप अंदर नहीं जा सकते हो, बट जाली के थ्रू आप देख सकते हो। विष्णु नारायण की टेम्पल है यहाँ पर, राम सीता के टेम्पल है, राधा कृष्ण के टेम्पल है। देखो कितनी सुंदर यहाँ पे कारीगरी की गई है। यहाँ पे देखिए, हाथी का जो स्टेचू है, एरावत हाथी का बहुत बड़ा स्टेचू है। और इधर हमारे गणेश भैया, मतलब कि हमारे गणेश जी का बहुत ही बड़ा सा गोलू मोलू सा एक मूर्ति है, जो कि बहुत प्यारा लगा मुझे। ये देखिए, यह पूरा कांच से ढका हुआ है, तो मैं आपको उतना अच्छे से शायद नहीं दिखा पा रही, कुछ पोर्शन रह जा रहे हैं क्योंकि सामने मंदिर की यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ये देखिए, गणेश जी की मंदिर के टेंपल के जस्ट बगल में ये माँ शारदा का टेंपल है। सरस्वती माँ की बहुत ही प्यारी मूर्ति थी। और उसके बाद में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे गणेश जी की भी एक मूर्ति छोटी सी और आएगी यहाँ पे। और ये जो सामने है गणेश जी के टेंपल के सामने, ये देखिए, और ये है एरावत हाथी। और अब हम लोग जो गणेश जी का टेंपल देख के अब आगे बढ़े, उनके ठीक अपोजिट जिसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, वो माँ लक्ष्मी का टेंपल था। यहाँ पे महालक्ष्मी विराजित है। बहुत प्यारा मंदिर लगा मुझे, ये बहुत खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है, कहीं पे कोई गंदगी नहीं दिखेगी आपको, कहीं कोई कूड़ा फेंका हुआ नहीं है, पूरा नीट एंड क्लीन। ये देखिए, जय माँ लक्ष्मी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ऐसे और वीडियो पाने के लिए। ये देखिए, मैं ऊपर से ले रही हूँ, अंदर से ऊपर से इस तरीके का व्यू नज़र आता है। हम लोग पीछे साइड पूरा देख के आए हैं, पीछे से ही आगे आए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप यहाँ पे जरूर आएं और अपनी गाड़ी से आएं और 3 चक्कर लगा के जरूर जाएं ताकि सेफ्टी बनी रहे, हनुमान जी सबकी रक्षा करें। चलिए चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।